दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स के सीटेट के प्राइमरी लेवल का 2016 का सितंबर का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 के में 7 के अंकित मान का अंतर, इन दोनों के स्थानीय मान और अंकित मान को हम निकालेंगे और उन दोनों को डिफरेंस। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं और अंकित मान को हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर हम 29,005 के प्लेस वैल्यू की हम बात करें तो ये प्लेस वैल्यू क्या होता है? स्थान के अकॉर्डिंग टू प्लेस जो है परिवर्तित होता रहता है, जबकि फेस वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं परिवर्तित होता है। वो जहां भी रहेगा, जो भी रहेगा वो ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता फेस वैल्यू। तो हमारा प्लेस यहाँ पे कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 पे है तो इसका 5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और इसका 32,071 में 7 का जो है हमारा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 394, 493। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। बड़े में से छोटे को घटाते हमेशा। तो यहाँ पे कितना गया? यहाँ पे तो संयोग से यही बड़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे है 30,028 में 28 इकाई तथा 28,000 तथा दहाई, तब रिक्त स्थान पे क्या होता है? मान लीजिए जो रिक्त है उस पर ABCD या XYZ जो भी आप मन करे मान सकते हैं, हमने ये माना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30,028, यहाँ पे 28 इकाई है, इकाई माने 1 से मल्टीप्लाई होता है इकाई, और दहाई में 10 से, हजार में 100 से, और हजार में 1,000 से, सैकड़ा में 100 से। यहाँ पे 1,000 है प्लस A गुणे 10। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 28,000 हो जाएगा, जिसको मत गुणा कैलकुलेशन आता है वो आसानी से तेजी से लगा सकता है। 10A हो जाएगा। अब ये 28,028 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको उधर करेगा तो इसमें से माइनस कर दे। डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट जिसको आता है वो कर लेगा, और जिसको नहीं आता है तो हमारे साथ चले। अब 28,028 में से 30,028 में से 28,028 कटेगा तो 2,000 आएगा। तो 10A बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भागा 10। 1 0 0 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 200। यानी A की जगह पे हमारा 200 आएगा। देखिए, आसानी से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बहुत ही आसान। सीटेट में प्रश्नों का नेचर बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी समझ विकसित करना है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग से कम 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं प्राइमरी लेवल का आता है। देखिए इसमें क्या है, भाग है, सिर्फ भाग देना है। 80,808 में 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,990 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। शेष जो इस पे भाग देने पे जो शेषफल प्राप्त होगा, देखिए प्रश्नों को सिर्फ पढ़ने के समझने की जरूरत है। इसमें जो है जो भाग देने पे जो शेषफल आएगा उस शेषफल से दोनों के शेषफल से भाग दे देना। देखिए यहाँ पे क्या है? 80,808 में 108। देखिए भाग देने का तरीका, गुणा उड़ा करने का तरीका, सीधे 100 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 8 में गुणा और दोनों दिमाग में जोड़ लेंगे। यहाँ पे 8 बार जाएगा तो 1864 नहीं जाएगा, अधिक हो जा रहा तो 7 बार जाएगा। 700 और 7 बटे 56, 756 हो जाएगा। 756 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आएगा। फिर 0 हो जाएगा।
फिर देखिए 5 बार नहीं जाएगा, 5 बटे 40 हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 4 बटे 32, 432। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 अठारह 64, 864, 8 अठारह 64, और 100 में गुणा करेंगे तो 864 हो जाएगा। तब आपके पास कितना बचेगा, 4 और 2। इसका शेषफल 24 बचा, और उसके जो शेषफल आएगा उससे भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही आंसर रहेगा। भाग है, देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 90, 990। तो 109 से भाग देते हैं जरा सा, देखिए कितना आ जाएगा। 9 बार नहीं जाएगा, 9 अठे 72, 8 बार जाएगा, 800 और 9 अठे 72। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 370 हो जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार क्यों जाएगा, 9 3 27 और 300, 3 बार जाएगा, 327 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9। अब 4 बार जाएगा, 400, 9 चौक 36, शेषफल 3 बचा। अब इस शेषफल को इससे भाग दीजिए, 24 में 3 का भाग देंगे तो जो आंसर आएगा 3 बटे 24, 8 आ जाएगा। देख लीजिए, शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल। देखिए कितना, थोड़ा सा बस समझने की जो 2 ठो भाग 3 ठो भाग देना बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम। अब देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या, देखिए 63 गुणे 4 गुणे गुणे है, ये गुणे ए मान लीजिए। तब रिक्त स्थान पे ए का मान कितना, ए इधर जाएगा, ए का मान कितना इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, गुणा है तो भाग। ए बराबर कितना हो जाएगा, जरा देख लीजिए, बहुत ही आसान है। 603 गुणे 28 अपान 63 गुणे 4 से काटे, 4 सत्ते 28, 7 9 63, 9 हो गया। 9 से काटे इसको, 9 9 छक 54, 9 छक 54, और 6 बचा, 9 7 63, 67। देखिए एकदम आसान है, कितनी आसानी से सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग से आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने आसान आए हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज। गुणज माने क्या होता है, मल्टीपुल। गुणज माने मल्टीपुल किसका होता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, यानी लस, यानी इसका लस निकालना। और इसका फैक्ट, गुणनखंड माने क्या होता है, फैक्टर। इसका क्या करना है, मौस निकालना। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर माने महत्तम समापवर्तक और समापवर्त, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, इसमें से जो भी इसका महत्तम समापवर्तक आएगा उसका मल्टीपल करेंगे और उसके बीच में लाई कराएंगे। अब देखिए 30, 45 और 60, 15 से हमने काटा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 2 से हमने काटा, 1 3 2। अब इसको गुणा कर देंगे हम, 15 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 चौके 60 और 6 3 18, 180 आ गया। 180 देखिए 200 से कम है, हमको जो इसका गुणज लेना है 200 और 400 के बीच। तो यानी इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 360 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 400 के अधिक, यानी इसके बीच में जो इसका गुणज जो है दो इतना है, 360। इसी प्रकार इसका देखते हैं, 15, 24 और 45 का हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। 3 पचे 15 होता है, कर लीजिएगा गुणनखंड ऐसे, जिसको नहीं आता है। मान लीजिए 24 का करना हो तो 3 से काटे, 3 बटे 24, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। इसी प्रकार 45 का क्या होगा, 3, 45 का भी निकाल लीजिए, 3 15 3 45, 5 3 और 5, 3 गुणे 3 15 3 45।
अब इसमें म स कैसे निकलता है देख लीजिए, जो कॉमन है सब में उसी को ले लेते हैं। 3 हो गया, देखिए जो कॉमन नहीं है 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें नहीं है, तो कोई चीज़ और सब में नहीं है कॉमन, तो इसमें म स जो सब में कॉमन होता है। अब इसके 360 360 में 3 का भाग दे देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 3 36, 300 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 है। हाँ देखिए 120 है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक संख्या के 100 के आधे से छोटी, माने जो संख्या और 4 दहाई और तथा 5 दहाई के बीच, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इकाई का अंक जो है अधिक है, दहाई का अंक उससे एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल। देखिए एक संख्या लेनी है, मान लीजिए हम संख्या ए लेते हैं या एक्स लेते हैं, जो भी आप, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होगी किससे, 50 से, माने 100 के आधा से छोटी, 100 का आधा 50, 50 से छोटी हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, वो संख्या कहाँ लाई करेंगे, 40, 4 दहाई और 5 दहाई, 40 और 50 के बीच में लाई करेगी। और भी कंडीशन दिया, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अंक बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब लिख लीजिए 41, 42, 43, 44। देखिए यही एक संख्या है जिसका इकाई का अंक जो है दहाई से एक अधिक है। यहाँ पे देखिए 2 अधिक है, यहाँ पे 3 अधिक है, ये भी एक इकाई का अंक अधिक है, तो यही हम ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों का योग भी संयोग से 4 और 3 कितना है, 7 है, और इनका गुणनफल क्या होगा, 4 × 3 = 4 3 12। यही गुणनफल हमको पूछा है, तो आसानी से इसको पढ़ करके आप लगा सकते। 12 है तो ऑप्शन में देख लीजिए 12 है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जरा सा। एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी, एक विद्यालय में क्या है, 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। और लड़कों की संख्या में 3/4, 3/4 खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, जो खिलाड़ी नहीं है उनका संख्या हमको ज्ञात करना। तो देखिए कुल विद्यार्थी टोटल 360 है, उसमें से गर्ल कितनी है, गर्ल बराबर कितनी, 360 का 2/3, 12 3 36, 120 और 2 से गुणा होगा तो 240 लड़कियां हो गई। तो बॉयज कितने हो गए, 360 में से 240 घटाएंगे तो कितना, 120 लड़के हो गए। और लड़कों में से 3/4, लड़कों में से कितना, 3/4 जो है खिलाड़ी हैं भाई। 4 3 12, 30 हो जाएगा। तो 90 तो खिलाड़ी हैं 120 में, तो जो खिलाड़ी नहीं है उसको हमको पूछना है। 120 में से 90 हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ही हमारा 90 तो खिलाड़ी का आया, 2/3 3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन है 30। ये झटके में नहीं लगाएंगे, नहीं तो 90 ऑप्शन में दे रहा है, बहुत लोग 90 मार के चले जाएंगे। इसमें पूछ रहे लड़की जो खिलाड़ी नहीं है, यानी खिलाड़ी 90 आया तो उसमें से 120 में से घटाना, जल्दीबाजी नहीं, कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से सब सवाल लग जाते हैं। बहुत मैंने अगर कोशिश करेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड में लगेगा। देखिए हरीश ने एक शूटर 49,553 में खरीदी और उसने इतना नगद दिया और शेष रकम 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। देखिए कुल टोटल स्कूटर कितने का था, 49,553। नगद इसने कितना दिया, 8,076, 8,076। 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे 14 में से 1 4 हो जाए, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, इतना हो गया। इतना आपका शेष रकम, कुल मूल्य ये था। शेष इतना बचा। इस शेष को 37 बराबर किस्तों में बांटना, तो 37 से हम भाग दे देंगे, 37 से भाग दे देंगे, 37 से भाग देंगे तो देख लीजिए 37 से 41, 7 7 एक बार जाएगा तो 37 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर एक बार जाएगा
तो 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 में से 7 गया, 7 बचेगा और फिर 77 हो जाएगा। 37 दूनी 74, 2 बार जाएगा फिर 1 बार जाएगा, देख लीजिएगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा रुपया 1121 रुपया, कहाँ 1121 रुपये की किस्त हो जाएगी। बहुत ही आसान है, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही आप करते रहिए और उसको लगाते रहिए। अब देखिए, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 1:15 यानी 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलौर 7:30 7:30 बजे पहुंची। यात्रा में लगा। जो रेलवे का टाइम टेबल होता है वो 24 घंटे के अकॉर्डिंग चलता है। तो पहले हम इसको ज्ञात कर देंगे कि शुक्रवार को कितना चला। तो शुक्रवार को 24 रात को 24 बजे दूसरा दिन बदलेगा। रात को 24 बजे यानी 12 बजे दूसरा दिन बदलेगा। तो यहाँ पे कितना चला शुक्रवार को इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा इसमें, ये 15 है, 13 15। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घंटे को अगर इसमें मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 60 है। यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 में से 3 10 हो जाएगा। यानी 10 घंटे 45 मिनट जो है उसको शुक्रवार के दिन यात्रा किया। और शनिवार के दिन कितना 7:30 यानी 12 बजे से 7:30 बने 7.5 घंटा। तो इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 75, 45 30 75 और 17 घंटा 75 मिनट। अब देखिए, जब भी ये 60 से अधिक होगा घंटे और मिनट में तो क्या करते हैं, इसमें 60 से जो ही अधिक होगा तो उसको घंटे में परिवर्तित करेंगे। इसमें 60 इधर लेते आएंगे तो 17 एक 18 हो जाएगा, 18 घंटा। और यहाँ पे कितना 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 मिनट। 18 घंटा 15 मिनट हो जाएगा इसकी, 18 घंटा 15 मिनट। ठीक, समझ गए आसानी से। 24 घंटे का टाइम टेबल होता है। शुक्रवार को कितना चला 24 घंटे में से घटा देंगे तो 10 घंटा शुक्रवार को चला। उसके बाद शनिवार को 7.5 घंटा, 7.5 घंटा मैंने सुबह रात से, तो इसको जोड़ दिया तो 18 घंटा आ गया। अगले प्रश्न को चलते हैं। 15 दिन को मिनटों की संख्या, 15 दिन में जो मिनट होंगे निम्नलिखित में से कितने किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होंगे। 15 दिन में जितने भी मिनट होंगे इसमें से किसके सेकंड के बराबर होंगे, जरा सा हम देखते हैं। 15 दिनों को हम जो है मिनटों में बदलते हैं। 15 दिन को मिनटों में बदलें तो क्या होगा, 15 डे को हम मिनट में बदलेंगे तो 15 गुणे 24 घंटा हो गया। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 करते हैं तो ये क्या होगा मिनट हो गया। अब देखो हमारा 8 3 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, इसको 6 में हम तोड़ लेते हैं। 15 गुणे 4 6 24 गुणे, और 6 अगर हम इधर लेते हैं तो 6 15 चौक के 60 गुणे 60, 15 इतना मिनट हो गया हमारा। गुणा करने से आसान है, इसको सेट कर लें। अब इनमें से देखेंगे कौन सा जो है घंटा जो है 8 गुणे, इसको घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 8 गुणे मिनट हो जाएगा, फिर 60 सेकंड हो जाएगा। इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 60 गुणे घंटे को मिनट में फिर सेकंड में, तो इतना हो गया। तो देखिए यही बराबर हो गया। ये नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे, तो यानी हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देखिए, संतरे के 15 लीटर 286 ml जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। और प्रत्येक बोतल में 250 ml जूस भरा जाता है। बोतलों की संख्या, कितनी बोतल लगेंगे 250 ml अगर एक बोतल में जूस भरता है तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें 1 लीटर में 1000 ml होता है। जब भी आप बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे और छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ जाएंगे तो छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ जाएंगे तो भाग देंगे। ठीक है, अगर हमारा 15 लीटर
286 ml है। इसको पूरे को लीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से हम भाग देंगे तो इसको लीटर में तो पॉइंट में आ जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15.286। ठीक है, और फिर इसमें गाजर का उसको इसी इसी प्रक्रिया से उसको ले लेंगे, गाजर का 714 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 9 1 10 जीरो, 2 9 1 10 के जीरो, और 14 1 15, 35 लीटर, ये लीटर हो जाएगा। 35 लीटर दोनों का हो गया। अब 35 लीटर में से 12 इतना ml जूस, देखिए 35 लीटर में से 12.750 ml जूस पी गए या यूज कर गए, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 जीरो हो गया, यहाँ पे 10 में 5, यहाँ पे 9 2, यहाँ पे 22.5 लीटर जूस बचा। उसको इतने लीटर जूस को इतने ml बोतलों में बदलना है, तो फिर इसको ml में अगर हम बदलें तो इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा 22,250 ml। अब एक बोतल में 250 ml भरते हैं तो कुल इतना ml है, तो कितने बोतल की संख्या कितनी हो जाएगी, बोतल कितने हो जाएंगे, 22,250 में हम 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बोतल हो जाएगा, भाग दे करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 89 अगर भाग देंगे इसमें तो कितना 8 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 89 बोतलों में इसको हम भरेंगे। कितने बोतलों में भरेंगे, 89 बोतलों में। बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हैं इसको। खाली आपको यही जानकारी, 1 लीटर में 150 ml। और एक चीज की और, बड़े पैमाने से छोटे पैमाने पर एक बार फिर बता रहे हैं, बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं। बस इतना ही करना है। बराबर देखिए, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा खरीदा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी खरीदा, 250 ग्राम अंगूर खरीदा और इतना किलोग्राम सेब है। दुकानदार को उसने 500 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस करेगा। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए गुणा भाग करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 4.5 kg। तो खरबूजा मान लीजिए इतना रुपए का मूल्य है, अगर खरबूजा हमारा खरीदा 4.5 kg, तो इसमें गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा, गुणा करके देखेगा तो हमारा रुपया आ जाएगा 83.50। ठीक है, इसी प्रकार चेरी कितना है, 1 किलो 200 ग्राम। इसको अगर 1 केजी 200 ग्राम है, इसको हम अगर हम केजी में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1.2 केजी। यहाँ पे क्या ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देंगे तब, अभी हम लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.2 केजी। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 72 दूनी 74, 86.40 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार अंगूर कितना करता है, 250 ग्राम। अगर 250 को हम केजी में बदलें, 250 को केजी में बदलें तो 1000 से भाग दे देंगे तो 0.25 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 25 हो जाएगा। अब इसको 0.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.15 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा देखिए 1 किलो 3 पाव है, कितना है, 1 किलो 1 केजी 3/4 है, तो कितना 3/4 बराबर, अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 700, 1000 से हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा और 750 ml हो जाएगा। तो 1 किलो 750 ml, तो इसमें किसमें गुणा करेंगे, 1 kg 0.75 या 0 भी लगा सकते हैं। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 137.20 गुणा आप लोग कर लीजिएगा। और इसको पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
रुपए 337.00। ठीक, अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं और सब लेने जाते हैं तो जिस तरह से हिसाब करते हैं तो उसी तरह से हिसाब है, लेकिन हिसाब में पॉइंट का कॉम्प्लिकेशन कर दिया। इसको गुणा भाग करेंगे तो 4-5 मिनट लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी अगर कर सकते हैं तो जल्दी। कुल टोटल इतने का खरीदा, 337 रुपए का उसने सामान खरीदा, 500 का नोट दिया, तो दुकानदार कितना 500 में से 337 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 163 रुपया जो है वो दुकानदार वापस करेगा। देख लीजिएगा, गुणा भाग थोड़ा सा एक पॉइंट का करना पड़ेगा आपको, अगर प्रैक्टिस है तभी इसको छूएगा, नहीं तो 5-7 मिनट ले लेगा। कि कितना भी ज्ञान रहे 5-7 मिनट ले लेता है पॉइंट का गुणा। अब अगले प्रश्न को देखिए, एक टिकी साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट क्यूबाइड के शेप में होता है हमारा साबुन। दो पेटियों में, कितने पेटियों में, 2 पेटियों में, इस बात को ध्यान रखें, जिसकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, इतना मीटर, इतना, सबको एक यूनिट में बदल लेंगे है। साबुन की इन टिकियों में अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। एक पेटी है, एक साबुन का आकार इतना है, तो उस साबुन को इसमें कितना साबुन उस पेटी में पैक की जा सकती है, ये प्रश्न पूछा है। तो जैसे मान लीजिए हम अगर कोई चीज अगर हम निकालते हैं इस तरह से, मान लीजिए कोई आयताकार खेत है या जब प्लाट है या कुछ भी है, उसमें टाइलीकरण करते हैं, अगर मान लीजिए 2x2 का टाइल लगाना है, तो इसके क्षेत्रफल से पूरे के क्षेत्रफल, मान लीजिए पूरे का क्षेत्रफल 96 है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए पूरे के क्षेत्रफल में इसका 2 दूनी 4, 4 से हम भाग दे देंगे, जो आएगा वो संख्या आएगा। इसी प्रकार किसी बड़े बर्तन में अगर कोई चीजें रखनी रहती है तो उसके आयतन में उसको हम भाग दे देते हैं। तो इसके माप कितना है, 56, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब भी बड़ा पैमाना है उसके सेंटीमीटर छोटा है तो गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे 100 से तो 25 हो जाएगा। अब टिकिया की संख्या कितना है, साइज कितना है, 7x5 को अगर हम 25 कर दें और जो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम 10 कर देंगे। ठीक, अब देखिए 25 से हमारा 25 कट गया, 5×8 = 40, 8 हो जाएगा, 7×8 = 56, 8×9 = 64 और 640 आ गया। 640 साबुन जो है एक पेटी में रखा जाएगा, लेकिन हमारे पेटियों की संख्या क्या है, 200 है, तो 12×7=12, साबुन जो है हमारे दोनों पेटियों में आएंगे। इस प्रकार देखिए कितनी आसानी से आप लगा सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ साबुन जब भी किसी चीज में रखना रहे तो उसके जो साइज हो बड़े, उसमें जिसमें रखना है उसका साइज में छोटे छोटे चीजों के साइज का भाग दे, नंबर ऑफ आ जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। मान लीजिए भाई, मान लेते हैं किसी आयत की लंबाई, चौड़ाई x है और लंबाई क्या है, 3 गुना 3x है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा है का आधा, इसकी चौड़ाई जो है एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 72 दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा 72 दिया है, तो एक भुजा कितना होता है, परिमाप क्या होता है, चारों ये बाउंड्री नाप लेते हैं। जो भी किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है उसके बाउंड्री को हम नाप लेते हैं, तो वर्ग इंटू भुजा हो जाता है। ठीक है, तो 72 में 4 का हम गुणा करेंगे, 4 18 चौक 72, 18 हो जाएगा। तो ये 18 इसकी वर्ग की भुजा है, ये वर्ग की भुजा का आधा है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे x बराबर कितना, 9 हो जाएगा, और एक 3x बराबर 9 3 27 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 27 हो जाएगा। ठीक है, तब आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं, 27 27 और 9 दूनी 18, 27 और 27 और 9 प्लस 9, 27 दूनी 54 और प्लस 18 बराबर 72 हो गया। यानी और इसका भी परिमाप गिवन है 72 वर्ग का, तो यानी दोनों का परिमाप बराबर हो गया।
आयत का, और दूसरा ये हमारा सही है, ठीक है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, नहीं है, बराबर है। वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। देखिए क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणे चौड़ाई 27 गुणे 9 कर देंगे, और उसकी भुजा कितना है 18 गुणे 18, 18 गुणे 18, भुजा कितना, हमारी भुजा आई 18, तो 18 गुणे 18 बराबर कितना होता है 324 होता है। 18 का यहाँ पे 9 से गुणा करें, 9 7 9 63 के 3, 9 दूनी 18, 18 9 9 दूनी 18, 7 9 63, 63 के 3, 18 6 24, इतना हुआ। यानी यह भी सही नहीं है, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर नहीं है। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल से अधिक, यह भी नहीं है, अभी आयत का क्षेत्रफल जो है अधिक नहीं है, कम है, ठीक है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अब देखिए जरा सा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, देखिए जरा सा, सही नहीं है। एक कितना ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1 ग्राम में, देखिए यहाँ पे जरा सा 2005 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, 1000 से 1 किलोग्राम में 1000, छोटे पैमाने से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। किससे भाग देंगे, 1000 से, तो दशमलव कितने पे आ जाएगा, 3 बिंदु पे आए, 2.005, ये हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा भाई, 45 गुणे 15 गुणे 40। LBH होता है घनाभ का आयतन, क्यूबाइड, LBH, क्यूबाइड का नाम यही होता है, LBH। तो इसको गुणा हम करेंगे, 15 चौके 60, 45 गुणे 600, और 6 में गुणा करेंगे, 6 पचे 30 के 0, और 6 चौ 24, 327,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्यूबाइड। और आयत घन की भुजा कितना, इतना मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर 100 से गुणा करेंगे तो घन का हो जाएगा 30, तो घन की भुजा होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो 30 गुणे 30, 30 30 30 गुणे 30 गुणे 30 कर देंगे, 3 त्रिका 9, 27, ये भी 27,000 हो जाएगा। यानी दोनों की भुज दोनों क्या है, बराबर है, एकदम सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। 10 का शतांश, 10 का 100वां हिस्सा क्या होगा, 10 में 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, एकदम यह भी सही है। अब इसको लीटर और मिलीमीटर, इतना 55 लीटर है और ये कितना है 55 मिलीलीटर, ml है 55 है, ये 55 समझे। अगर इसको लीटर में बदलना रहे तो क्या होगा, 55 में 1000 का हम भाग देंगे तो क्या होगा, 3 अंक के बाद 0.01 बढ़ जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो 55 लीटर प्लस इतना कितना मिला करके होगा 55.055, ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ये वाला। और सारा जो है नहीं पूछा है, इसलिए ये सब तो सही है, ये नहीं सही है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही होगा। 2016 के इतने ही प्रश्न थे। अब 2018 के अगले वीडियो में हम आपका 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तक जुड़े रहने के लिए। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं और 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट को सॉल्व कराए हैं। देखने के लिए अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।